नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इतिहास में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, इतिहास के लिए भी एक वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहास विषय में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना किस प्रकार से बनाइए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले BA या फिर BSc B.Ed या फिर B.Ed के अंतर्गत इतिहास विषय में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनानी होती है, माइक्रो टीचिंग की डायरी बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज की तरफ से एक डायरी मिलती है माइक्रो टीचिंग की, तो उसमें संपूर्ण जानकारी आपको भरनी होती है। तो सबसे पहले आपको सत्र लिखना है, उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उसके बाद शिक्षण विषय, आपकी जो सब्जेक्ट है इतिहास, तो इतिहास लिखना है, हिस्ट्री। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो आपको इंटर्नशिप में विद्यालय मिला है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही डायरी ओपन करेंगे, सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग कार्यक्रम, अब यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए तो उनको पढ़ लेना है, उनका अध्ययन कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षण कुशलता विकास के लिए निम्नलिखित 5 कुशलताएं निर्धारित है: प्रस्तावना, प्रश्न रचना, पुनर्वलन कौशल, प्रदर्शन कौशल और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद ये सभी जानकारी एक छात्र अध्यापक को पढ़नी है। इसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो उसमें आपके फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना कौशल बनाना है, तो प्रस्तावना कौशल आधारित पाठ्य योजना। इसके बाद कक्षा लिखनी है, कौन सी कक्षा के लिए बना रहे हो आप, तो कक्षा 8 के लिए हम बना रहे, तो कक्षा 8 लिख दी। विषय है इतिहास, कालांश है छठा। इसके बाद दिनांक, प्रकरण है हिंदू धर्म, समय है 30, यहाँ पे समय 30-40 मिनट नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे समय आएगा 5 से 7 मिनट, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में 5 से 7 मिनट का ही समय होता है। तो ये सुधार आप कर लेना। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी हिंदू धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। हम प्रातःकाल पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिर में। मंदिर में किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। भगवान की पूजा किस रूप में करते हैं? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा किस धर्म का प्रमुख अंग है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बारे में बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा, तो बच्चों आज हम हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपको प्रस्तावना कौशल बनाना है। लेकिन दोस्तों, सभी कौशल दो दो बनाने हैं, तो प्रस्तावना कौशल एक और कौशल बनाना है। प्रस्तावना कौशल दूसरे टॉपिक ले लेना है। प्रकरण लिया या इस बार बौद्ध धर्म, विषय है इतिहास। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बौद्ध धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। सारनाथ में किसका स्तंभ है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में बताइए। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो बच्चों आज हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, श्यामपट्ट कौशल बनाना होता है आपको। श्यामपट्ट कौशल आधारित पाठ्य योजना, कक्षा है 8, विषय है इतिहास, कालांश 6, विषय यहाँ पे दिनांक लिखनी है। इसके बाद प्रकरण लिखना है सिंधु सरस्वती सभ्यता। प्रकरण है सिंधु सरस्वती सभ्यता। समय है इसमें 5-7 मिनट, 5-7 मिनट ही समय रहेगा श्यामपट्ट कौशल में भी। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको श्यामपट्ट पर हेडिंग लगानी है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ लिखनी है। आदि मानव ने जब कृषि करना, पशुपालना सीख लिया, तब छोटे छोटे एवं कुछ बड़े बड़े गांव बसते गए। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा में खुदाई में सिंधु सभ्यता का पता चला। इस तरह से श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने होंगे। नए नगर किन स्थानों पर बसे? सिंधु सभ्यता का पता कब चला? इसके बाद अगला श्यामपट्ट कौशल भी 2-2, प्रत्येक कौशल 2-2 बनाने, तो श्यामपट्ट कौशल भी 2 बनेंगे। अगला प्रकरण है महाजनपद मगध। विद्यार्थी महाजनपद मगध साम्राज्य का उदय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मगध की महत्ता के कारण और इसके मगध की महत्ता के कारण के बारे में लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। मगध सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन से थे? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? श्यामपट्ट कौशल के बाद अगला कौशल आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल, विषय है इतिहास, प्रकरण है मौर्य साम्राज्य, कक्षा है 8, समय है 5-7 मिनट। तो एक शिक्षण बिंदु इसमें लिखना है। छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। महापद्मनंद राजा धन एकत्रित कैसे करते थे? कर लगाकर। अधिक कर लगाने पर जनता कैसे हुई असंतुष्ट लोगों ने किसके नेतृत्व में महापद्मनंद को हराया? निरुत्तर। ये विधि प्रविधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि।
उसके बाद शिक्षण बिंदु है मौर्य समाज साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार। छात्र अध्यापक कथन। प्राचीन काल में इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान था। मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक रहा। इसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके गुरु आचार्य चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में तक्षशिला के एक ब्राह्मण चाणक्य था। कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान व बलूचिस्तान तक एवं पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिंदू कुश से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो इस तरह से आपको ये समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने होंगे। मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का समय क्या था? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद इसी तरह से एक और आपको व्याख्या कौशल बनाना है। प्रकरण है सम्राट अशोक, विषय है इतिहास। समय है 5-7 मिनट। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सारांश। विकासात्मक प्रश्न। पिंक सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर जिले में किस महत्वपूर्ण स्थान पर प्राचीन अवशेष मिले हैं? बैराट। बैराट में अशोक के शासन से संबंधित कैसे अवशेष मिले हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। सम्राट अशोक। छात्र अध्यापक कथन। सम्राट अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। जो विराटनगर बैराट में अशोक का शिलालेख मिला है। अशोक पहला शासक था जिसने अपने अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा के लिए संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जो आम लोगों की भाषा थी। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में है। अधिकतर अभिलेख ब्रह्म लिपि में है। ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इसके बाद आपको दो बोध प्रश्न करने होंगे। ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख किस भाषा में है? यूनानी भाषा में। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला कौशल प्रश्न कौशल आधारित पाठ योजना। कौशल का नाम है प्रश्न कौशल, विषय है इतिहास, प्रकरण है अशोक। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी सम्राट अशोक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र क्रिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो प्रश्न कौशल है इसमें आपको ओनली टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। लगभग 8, 9, 10 कितने भी क्वेश्चन हैं, दो सभी क्वेश्चन इसमें लिखने हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख किस भाषा में? यूनानी भाषा में। अशोक ने किससे युद्ध किया? कलिंग। प्रजा का रक्षक शासक कौन था? सम्राट अशोक। अशोक ने कौन सा धर्म सिद्धांत अपनाया था? दम सिद्धांत। अशोक ने प्रजा को शिक्षा देने के लिए कौन से मंत्र की स्थापना की थी? धम्म महामंत्र। अशोक का हृदय परिवर्तन कौन से युद्ध के पश्चात हुआ? कलिंग युद्ध। अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? प्राकृत भाषा में। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध। इस तरह से प्रश्न कौशल में आपको क्या करना है? क्वेश्चन करने हैं। जैसे टॉपिक से संबंधित कोई भी 9-10 क्वेश्चन करने हैं। टॉपिक से संबंधित ही होने चाहिए, कोई तारतम्यता की जरूरत नहीं है प्रश्न कौशल में। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न कौशल भी आपको बना लेना है। प्रकरण है चाणक्य, चंद्रगुप्त व बिंदुसार। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। आचार्य चाणक्य किसके यहाँ प्रधानमंत्री थे? बिंदुसार के। बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अमित्रदात। आचार्य चाणक्य की पुस्तक का नाम बताओ। अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताओ। इंडिका। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। आचार्य चाणक्य को किस गुण के कारण कौटिल्य कहा जाता था? राजनीतिज्ञ चतुर। आचार्य चाणक्य कहाँ के शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य था? आचार्य चाणक्य का। इसके बाद अगला कौशल आता है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में भी क्या करना है? आपको क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको पुनर्बलन भी देना है। कक्षा है 8, विषय है इतिहास, प्रकरण है गुप्तवंश। प्रकरण है गुप्तवंश। विद्यार्थी गुप्तवंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे क्वेश्चन किया आपने, गुप्तवंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो विद्यार्थी ने बताया लगभग 200 वर्ष तक। तो ये उसका आंसर सही है, तो उसको पुनर्बलन भी देना है कि सही है। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। अच्छा। चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री कौन था? हरिसेन। शाबाश। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। उत्तम। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने और पुनर्बलन देना है। विक्रमादित्य के समय कौन चीनी यात्री आया? फाहियान श्रेष्ठ। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस समय का था? गुप्त वंश का शासनकाल। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आपको पुनर्बलन कौशल करना है। अगला टॉपिक आपकी अब आप अपनी इच्छा से ले सकते हो कोई भी, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है सुमेर सभ्यता। तो इस तरह से आपको ये
कौशल बनाने, 5 कौशल बनेंगे दोस्तों इसमें। प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल और पुनर्बलन कौशल, सभी कौशल 2-2 बनाने हैं। इस तरह से आपकी एक माइक्रो टीचिंग की डायरी कंप्लीट होती है हिस्ट्री विषय के अंतर्गत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।